सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहे हैं इस जगह पर। तो लास्ट लेक्चर में अभी होमवर्क दिया गया था, इसके लिए कि इनवर्स निकालना था। पिछले लेक्चर में आप कह रहे थे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालो मैट्रिक्स का। तो पिछले लेक्चर में यही समझा रहे थे हम। होमवर्क दी गई थी, बोर्ड पे 3 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं ये वाली। अब इस होमवर्क के बाद में जब बच्चों ने क्रॉस किया है, जो क्रॉस आया है हमारे पास, पहली प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका है और लास्ट वाली प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका है। ये बच्चे कह रहे हैं आंसर नहीं आया है ये वाला। चलो देखते हैं। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि हमेशा बुक से देख के आंसर दिया गया है। ये हो सकता है आंसर गलत तो हो सकता है आप लोग गलत हो। आंसर चेक करने का तरीका है आपस में मल्टीपल कर लो। अगर मल्टीपल करने के बाद ये कैसा आता है, आइडेंटिटी आती है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं आती है तो ये हमारा आंसर गलत है। राइट। तो हमारा निगाह पड़ा है एक जगह पर देखने के लिए आंसर गलत है ये। क्यों? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीपल करेंगे तो 0 आना चाहिए भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 0 होगा। बोलो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 0 होगा। तो तीसरी रो का पहला कॉलम मल्टीपल किया 0, दिस इज द 1 और दिस इज द -1/2। इसका मतलब क्या आ रहा है? वो प्लस का 1/2 नॉन जीरो। इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये हम लोगों ने पहचान भी लिया। देखो इससे क्या फायदा हुआ, कभी जब भी प्रॉब्लम का आंसर गलत होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? उससे स्टूडेंट चेक होता है कि वास्तव में वो सही था। अगर स्टूडेंट ये कह रहा है किताब में गलत है, इसका मतलब स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है। अगर आंसर गलत ही नहीं है तो उसे कभी चेकिंग ही नहीं हो पाई। जैसे आप लोगों ने बोला अक्सर आंसर गलत है, मैंने आपको बताया इसका मल्टीपल इसमें कर दो, क्यों? ये क्या है? इनवर्स। तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरा ध्यान चला गया थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो क्या बना रहा था वो? क्या बना रहा था? नॉन जीरो। जबकि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या बनाना चाहिए? 0। इसका मतलब गलत है। अब सही क्या है? अब आप क्रॉस हो ही गया तो कर ही देते हैं भाई। बुक से लिखा है हमने प्रॉब्लम, तो बुक में गलतियां मिलती हैं। आए बेटा, बेटा पूरा बोल दो। ये होमवर्क में दिया हुआ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा मैट्रिक्स बोलना, 1 1 1 1 -1 1 2 2 -1। सॉल्यूशन चालू किया गया। जब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग सभी यहां से, आपने बोला गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर 1 1 1 1 -1 1 2 2 -1। राइट। जवाब मिला यहां से अपने आप में। हमें क्या बनाना है? इनवर्स। फॉर इनवर्स। तो कैपिटल ए क्या है मेरे पास? IA 1 1 1 1 -1 1 2 2 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए का ए रहेगा। ऑपरेशन लगाते हैं इसको जीरो बनाने के लिए।
R2 माइनस R3 टेंड टू R3 माइनस 2R1। ऑपरेशन जितना अच्छा रहता है आपके हाथ में, उतना पूरा मैट्रिक्स अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट्स की। 1 1 1 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस का 2 0, 2 माइनस का 2 0, माइनस 1 और माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 1 0 0, 0 माइनस का 2, सॉरी 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, 0 माइनस का 2 इंटू ए, राइट। कोई दिक्कत? जब आप मिला यहां से, आपने कहा इसके नीचे 0 है तो दोबारा से नीचे वाला तो ऑपरेशन बंद हो गया। अब डायगोनल के ऊपर वाले 0 बनाएंगे। R1 टेंड टू 3R1 प्लस R3, याद करो इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि नीचे वाली रो के उल्टा चलाते हैं, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो ये 0 बनाना है इसकी मदद से, और ये ऑलरेडी 0 था। 1 3R1 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस माइनस 3 0, 3R1 प्लस R3, 3 प्लस माइनस 2 1 0, 0 प्लस 1 1, इंटू ए। जब आप मिला, अब इसके ऊपर वाले को 0 बनाएंगे तो क्या जवाब मिला यहां से? R1 टेंड टू 2R1 प्लस 3R2, कितना मिला? 6। दिस इज 6, दिस इज 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 इक्वल ऑफ द 2R1 प्लस 3R2 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 प्लस 3 2 प्लस इंटू ए, राइट। इतनी बातें बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अब इसको क्या बनाना है हमको? 1। R1 टेंड टू R2 टेंड टू R3 टेंड टू, राइट। तुरंत आपने इसमें वैल्यू को पुटअप कर दिया, अप्लाई कर कर कितना हुआ? 1 0 0 इक्वल ऑफ द माइनस का 1/6, 1/2, 1/3 प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 0। अब कहाँ गया? -3 से तो 2/3 0 माइनस का इंटू ए। तो यहां से हमें पता लगा ए इनवर्स इक्वल ऑफ द, ये आई एन हो गया, ये ए इनवर्स हो गया इंटू ए। तो हमारे यहां से पता लग गया कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो ए इनवर्स है वो ये वाला है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे हों या ऑफलाइन वाले बच्चे, आंसर देख लीजिए एक बार, सभी का यही आना चाहिए। चेक इट, आ रहा है? गुड। सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है? एक क्रॉसओवर हो गया है, चलो उसे भी बता देते हैं, जब लेक्चर ब्रेक होना ही है आज। कल हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। तो कह रहे हैं सर पहला वाला नहीं आया है हमारा, करके दिखा देते हैं एक बार। राइट, देखेंगे सभी बच्चे।
बेटा प्रॉब्लम बोल दो कौन सी जो नहीं आई आपसे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 का भी क्रॉस हो गया है। बेटा प्रॉब्लम बोलो। 133 134 143। एक बार सभी चेक कर लीजिएगा, यही है। सॉल्यूशन चालू होता है अब। कैपिटल ए बराबर, सब्जेक्टिव वाली कैसे करते हैं सामने है। ऑब्जेक्टिव वालों को इसमें ऑपरेशन सीखना आता है, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेट कैपिटल ए बराबर आई ए 133 134 143 100 010 001 इंटू ए। 0 बनाना है। R2 टेंड टू R2 माइनस R3 टेंड टू R3 माइनस R1। आप चालू हो गए यहां पर ऑपरेशन लगाने के लिए। कितना मिला 1 3 3 1 में से बन गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से बन गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0। अब समझ में आया क्यों नहीं आया आपसे। 1 0 0 माइनस 1 1 0 R3 माइनस R1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। तो पहली वाली रो से ऑपरेशन लगा दिया था। अब दूसरी वाली रो से ऑपरेशन लगाना है, बट दूसरी वाली रो में नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तीसरी वाली रो में नंबर ऑफ डिजिट 2 है। तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा कम रखने वाला आ ही नहीं सकता। तो आपने पहले इंटरचेंज किया R2 को R3 से और R3 को R2 से, वही रैंक में लगाने वाला प्रोसीजर। तो यहाँ से कितना मिला 1 3 3 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे 1 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0 इंटू ए। राइट। इतनी बात बताने के बाद अब बोला गया दूसरी वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे वाला क्या करेंगे 0, वो पहले से 0 है। अकेली रो में ऑपरेशन लगेगा नहीं, तो डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या बन गए 0। बोलो बच्चा लोगों। तो जो मैंने रैंक स्टार्टिंग समझाई है उसी का कॉन्सेप्ट में हमेशा यूज करता हूं। अगर आपको ये वास्तव में समझना है कॉन्सेप्ट, तो रैंक का पहला लेक्चर समझें, वहां से सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। पहला लेक्चर रैंक वाला जिसने देख लिया उसको सारी बात समझ में आ जाएंगी। अब ऊपर वाले 0 बना रहे हैं, इसके ऊपर बात उल्टा चलते हैं हमेशा ऐसे। इसके ऊपर वाले में ऑलरेडी ये 0 है, 0 ना होता तो 0 बनाते हैं आप। ये 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे R1 टेंड टू R1 माइनस 3R3। तो कितना मिला, दिस इज द 1, दिस इज 3, दिस इज 0 1 0 0 0 1। ये कितना आया मेरे पास R1 माइनस का 3R3 1 प्लस 3 4, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0 इंटू ए। फिर जब आप मिला यहां से इसके ऊपर वाले को 0 बनाएंगे R1 टेंड टू R1 माइनस का 3R2। क्या लिखा R1 माइनस का 3R2। राइट। तो बेटा बात नहीं, 1 माइनस का 0 1 0 0 4 प्लस 3 कितना आ रहा है 7 माइनस 3 और दिस इज 0 माइनस का 3 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0। क्यों बेटा लोगों। तुरंत जवाब मिला सामने हमारे पास। इधर तो अपने आप क्या आ चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है अपने आप में। तो जब ये आइडेंटिटी आ गई तो ना किसी का डिवाइड करना ना किसी का मल्टीपल करना है। तो क्या मिला यहां से, दिस इज द I3, दिस इज, चेक करना आंसर यही दिया था क्या, बोलो। यहां लिख देंगे वेयर A इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0
दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो जिन बच्चों से नहीं आया उनके लिए सामने है, देख लीजिए कहाँ गलती थी। मैंने मेन मीनिंग आपसे क्या कही है? ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर मेन माना जाता है, अगर ऑपरेशन सही करते हैं तो काम बन जाएगा। इट इज क्लियर? ये जो बच्चे बैठे, कोई पीछे से कोई आवाज लगा दो, तीसरा भी बता दो। 3 प्रॉब्लम होमवर्क में दी थी, 2 तो हो गई। जल्दी से नोट कर लें इसे। यहाँ के तुरंत आइटम नाटी और नाटी में जो भी पूरा जाएगा इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ब्रेक हो जाता है। अगले वाले टॉपिक के लिए हम लोग वेट करेंगे कल के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दूसरा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव सामने देख लो। अभी जो पढ़ाया हूं उसके बेस पर दो चार प्रॉब्लम जरूर देख लें सामने। प्रॉब्लम नंबर 1 इन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉब्लम नंबर 1 सामने से, लेट कैपिटल ए बी अ skew symmetric matrix, then rank of A is A, B, C, D is equal to 1, cannot be 1, is equal to 0, or this is the none of these. Any confusion, any doubt? Answer is, इतनी देर में अब आंसर आ जाना चाहिए था। द वेरी गुड आंसर बी। आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल 0, ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उनमें माइनस साइन लगा के नीचे लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं अपने आप में कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती, कभी भी 1 हो ही नहीं सकती। आप चेक कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेकर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है? प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है if
इसको ध्यान से पढ़िएगा। EIJ be the elementary matrix obtained from बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कैपिटल I बाई interchanging the ith and jth rows or columns, then determinant of EIJ is A, B, C, D -1, 1, 0 and none of these। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके सामने। आंसर बताओ बेटा, आप बताइए। प्रॉब्लम अगर समझ ली लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज ही समझना है। मैंने हमेशा एक बात कही है, जब आपके लेवल में कोई चीज़ आती है, माना वो कुछ कॉन्सेप्ट बाहर भी है आपका, लेकिन हमें समझना तो चाहिए ना लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो मेन मीनिंग होता है लैंग्वेज का समझना। हिमांशु बताओ ABCD। सोलंकी भाई, आकाश, सैफुल्ला, मयूरी, मनस्वी। दिस इज द राइट आंसर। प्रज्ञान ने बताया है बी। क्यों? प्रॉब्लम समझो। EIJ कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, हिंदी में समझो। EIJ कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, जिसे I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाया गया है। कैसे बनाया है? उसमें ith रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब पहली रो पहली कॉलम की जगह और पहला कॉलम पहली रो की जगह। जब इंटरचेंज हो गया, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सब बच्चे जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटरचेंज भी कर देंगे तब भी क्या बनेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। देन आंसर इज द बी। मेन मीनिंग था प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है। जब प्रॉब्लम का मतलब क्लियर हो जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। सोचिए, इतने सारे बच्चों में केवल एक बच्चे ने जवाब दिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपका ये टॉपिक बड़ा कमजोर हो जाता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ith एंड jth लिखा है ना, एलिमेंट का नाम है I और J, तो इंटरचेंज कर रहे हैं वहां पर एक दूसरे के साथ में, रोज के साथ कॉलम्स को इंटरचेंज। इट इज क्लियर? आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। नई प्रॉब्लम कहती है हमारे पास में, नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में।
एक मिनट रुक जाइएगा। हिमांशु कुछ कह रहे थे अभी आप, रुक जाइएगा बेटा लोगों। हिमांशु दोबारा बोलो। ये चीज सामने आई बेटा, हमने इंटरचेंज कर दिया, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, तो आंसर क्या आएगा 1। पहली रो को पहले कॉलम से इंटरचेंज करें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करें, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से इंटरचेंज करें, तो हमेशा क्या आएगा 1। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट, ये साइनिंग पे तो नहीं है 0 1 0। अगर हम पहली रो को पहले कॉलम से इंटरचेंज करें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, तीसरी रो को तीसरे से करें, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ई आई जे या नाम दिया, ith एंड jth रो को क्या कर रहे हैं इंटरचेंज, तो बच्चे ने क्रॉस कर दिया। हमने कहा इस जगह पर आई जे का मतलब हमने कहा 1 2, तो आपने पहली रो ये पहली वाली रो है, तो पहली वाली रो को किससे चेंज कर दिया, सेकंड वाली कॉलम से। तो हमने यहां से बोला इस जगह पर इंटरचेंज द ith एंड jth रो और कॉलम्स, तो रो के साथ रो इंटरचेंज होती है और कॉलम के साथ कॉलम, और रो से कॉलम करें तो वो ट्रांसपोज का नेचर लेता है हमारे पास। तो हमने बोला इस जगह पर पहली रो ये है, इसकी जगह इसको कर दें 0 0 1 और यहां कर दिया 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0। हमने पहली से तीसरी इंटरचेंज की और तीसरी से, प्रॉब्लम नहीं समझे, यहां और लिखा है ना कि एंड, और यहां क्या लिखा है एंड। ये मेन मीनिंग है इसका। ith एंड jth या तो रोज हैं, वो इंटरचेंज होंगी। अगर यहां क्या कर दें एंड कर दें, तो i के साथ रो और j के साथ, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 1। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, i और j क्या है रो, उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। i और j क्या है कॉलम, उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो रो से रो इंटरचेंज और कॉलम से कॉलम इंटरचेंज। तो पहली रो से तीसरा रो इंटरचेंज कर दिया, तो इसका हमें क्या निकालना है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से ध्यान रखना, आप याद करिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अगर किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज करते हैं तो किसका साइन आता है माइनस का। वापस आपने उसको देखा इस तरह से लिखी जाएगी, तो आंसर क्या हुआ माइनस का 1। तो सॉरी टू से मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा, क्यों और नहीं देखा था। जब हिमांशु ने बोला तो दिमाग में गया, आंसर इज द माइनस का 1 न कि प्लस का 1, न कि प्लस का 1। क्यों उन्होंने बोला है आई और जे दोनों क्या है रो, रो को रो से इंटरचेंज, आई और जे क्या है कॉलम, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज। इससे पहले जो हम बता रहे थे वो पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तीसरी रो को टोटल ट्रांसपोज कर रहे थे हम लोग। और ट्रांसपोज आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, तो डायरेक्ट 1 बोल दिया था। सभी की बात समझ में आ गई प्रज्ञान? तो आंसर इज द -1 न कि 1। मैंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं, तो -1 पे टिक कर लो। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करो तो क्या बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। आप समझ गए, कॉलम इंटरचेंज हुआ है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई कॉलम इंटरचेंज होता है तो आंसर क्या आता है माइनस के साथ। तो आंसर इज माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बना देगा। तो ऑलवेज इज द माइनस का 1, ऑलवेज की बात हो रही है। तो नोट कर लीजिए इसे। मैंने कहा था प्रॉब्लम को पढ़ना है सीरियसली। ये एंड लिखा और यहां पर और लिखा है, तो दोनों आई और जे या तो रो हैं या फिर आई और जे दोनों कॉलम हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। अच्छा ये तो हमने अभी अभी बता दिया, इसे करने का कोई मतलब भी नहीं है।
इन दोनों का मल्टीपल का एप्लीकेशन कर लें। प्रॉब्लम नंबर 3 दे दो। अब प्रॉब्लम नंबर 3 कहती है रैंक ऑफ A into A transpose H, A, B, C, D. Rank of A transpose, this is the 0, the rank of जीरो और दिस इज द 1। 4 चॉइस हैं सामने बोर्ड पर। ए का मतलब है ए और ए ट्रांसपोज का मतलब होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। हमें क्या करना चाहिए जब हमारे पास इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फंसती है तो हमें कोई ना कोई एग्जांपल लेके उसके बारे में सोच लेना चाहिए, लेकिन ऐसा एग्जांपल लेना होता है जिससे इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या हो सके, मल्टीपल। जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स ले ली 3x4, क्या ले ली, और दूसरी क्या ले ली 4x3। बोलो बच्चा, तो क्या इसका आपस में मल्टीपल हो पाएगा? बिल्कुल, क्यों, पहली रो का कॉलम और दूसरी, पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कैसा होना चाहिए, बराबर। तो क्या हो पाता है, मल्टीपल। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लीज सोच समझ के जवाब देना। मैंने अभी अभी आपसे कहा एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेके उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई भी ले लो बेटा, आर्टिकल है ये, आप कोई भी एग्जांपल ले लो उस तरह का। कितना समय लगाएंगे? दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है इसका। आंसर इज द ए। आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं जब हम लोग रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात करेंगे। इस जगह पर मान लिया ये 3x4 है, तो यहां कितना आएगा, 4x3। बोलो इसका तो इसका इससे ये कैंसिल, तो क्या आया यहां पर 3x3। ये तो कंफर्म है इसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं जा सकती। कितनी नहीं जा सकती, 3 से ज्यादा नहीं जा सकती। इस वजह से क्या बोला गया, इसका आंसर किस पे डिपेंड होने वाला है, इसके ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। नहीं तो आप करके देख लो, जब मल्टीपल होता है किसी का किसी के साथ तो वहां पर डिपेंडेंसी आती है। अगर रैंक हमारी किसी की कम होती है तो कम क्यों हुई, शायद कोई रो किसी पे डिपेंड कर गई, इस वजह से रैंक क्या हो गई, कम हो गई। जब उसका मल्टीपल किसी के साथ होता है तो वो भी क्या है, उस पर डिपेंड करता है ना, उसका इतने टाइम मल्टीप्लाई, उसका इतने टाइम मल्टीप्लाई, उसका इतने टाइम मल्टीप्लाई। ये पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, फिर दोबारा दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई। तो आपस में उतनी बात वो क्या हुआ, उसका डिपेंडिंग नेचर हुआ। इस वजह से ये एप्लीकेशन चलता है। आंसर इज द रैंक ऑफ ए, ऑलवेज ट्रू। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और याद आ गई इसी के बहाने से।
मैंने कहा ए बराबर ए आई जे वन क्रॉस, ये रो होता है ना, रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। एम क्रॉस रो है, 1 क्रॉस एम, पहले ले लें ए बी, रुक जाइए मैं प्रॉब्लम बना रहा हूं। एम क्रॉस 1 बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से देखना। और कैपिटल बी बराबर बी आई जे 1 क्रॉस एन बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। मल्टीपल करूंगा, मल्टीपल हो जाएगा। देन रैंक ऑफ ए बी एच। मैं चॉइस देने का मन नहीं कर रहा है मेरा, चॉइस से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ सकता है, इस वजह से चॉइस नहीं दूंगा। ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। बी कैसी है? रो मैट्रिक्स, एक ही रो है। तो आपस में जब मल्टीपल करते हैं तो बताना है इसकी रैंक क्या होगी। आंसर इज वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे। काफी बच्चे स्पीड में, अभी हिमांशु कह रहे हैं ना। चलो भाई देखते हैं। अभी 1 लिखा, एम लिखा, एन लिखा और 0 लिखा, और ई चॉइस और बढ़ा दो, नन ऑफ दीज भी लिखा। बताओ आंसर। हेलो, कहाँ गायब हो भैया आज? अच्छा अच्छा, आंसर इज एम और एन में जो छोटा होगा वो, ठीक है। और चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। अगर इसको देखते हैं आप सभी, आपने कहा ए बराबर ले लो कोई भी कॉलम मैट्रिक्स से 1 2 3, बी ले लो रो मैट्रिक्स 3 5 7, बोलो बच्चा। और भी लेना चाहे और बढ़ा लो। अगर इसके हम रैंक निकालते हैं तो क्या आएंगे? 1। इसकी रैंक निकालते हैं तो ऑलरेडी 1 है। इसकी रैंक निकालेंगे तो क्या आएगी? 1। इसकी रैंक निकालेंगे क्या आएगी? 1। हम मल्टीपल और दिखा दें आपको। जो अभी अभी बात थोड़ी देर पहले बोल रहा था वो सामने प्रूफ भी हो जाएगी। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का चौथा कॉलम, राइट। ये इसके 2 टाइम, मतलब ये इसका 2 टाइम है, तो ये भी उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 8 2 जा, देखो 2 टाइम है कि नहीं? यही तो बता रहा था थोड़ी देर पहले। ये इसके 3 टाइम है तो कंफर्म है ये भी तो 3 टाइम होगा। 3 3 जा 5 3 जा 7 3 जा, ये हो गया इसका मल्टीपल, मैट्रिक्स बन गई। ये इसके 2 टाइम तो ये 0 0 0, इसके 3 टाइम्स 0 0 0 0। ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल और केवल एक ही रो बचेगी। तो R2 टेंड टू R2 माइनस 2 R1 और R3 टेंड टू R3 माइनस 3 R1। कितना बना? 3 5 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0, इस पे से ऑलवेज ट्रू, रैंक ऑफ पे भी क्या होगी 1। दिस इज द ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य है। आंसर इज 1। नहीं आई बात समझ में? जब सभी समझ में आ गई जल्दी से नोट कर लो। ये पेपर में आया था, देखो अभी अभी पढ़ाया, बच्चा कह रहा है ये पेपर में आया, तो वहां गलत हो गया होगा पक्का तुम्हारा। कैसे सही हो गया? मतलब क्लास में गलत बता रहे हो, एग्जाम में सही हो गया, वहां कैसे सही हो गया? तब कौन सा जादू था? जबकि प्रेशर में तो क्लासरूम का 100 गुना ज्यादा प्रेशर होता है। अगर पेपर में बात करें तो क्लासरूम का 100 गुना ज्यादा प्रेशर होता है पेपर में, जो आ रहा होता है वो तो गलत हो जाता है। और 2 5 या 20 पढ़ते हैं पेपर में, 2 5 या 20 होता है। इतना प्रेशर होता है पेपर में। और जब वो जॉब वाला एग्जाम हो फिर तो क्या कहने। लेकिन चलो सही हुआ तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम गलत हो ही नहीं सकती। अगर कॉन्सेप्ट सीखा है तो प्रॉब्लम गलत हो नहीं सकती। और आप भी जानते हैं सारी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट के बेस पे तो आएंगी नहीं, कुछ ऐसी भी होंगी जो याद होंगी। 2-4 प्रॉब्लम आती हैं, कॉन्सेप्ट सीखा है तो बचा लेते हैं हम कॉन्सेप्ट से उनको, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। केवल मौज मस्ती करने से लाइफ नहीं बनती है। अभी कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी, कौन से हैं आप? विकास हैं या दूसरे हैं? हाँ, तो क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? कल क्यों ले गए थे? कल हमें समझ में नहीं आया। वो तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, मैंने तो आपसे ये भी कहा था ना कि बेटा जब वो कॉलेज गई वो कुछ बच्चे आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। आगे बढ़े। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, मेहनत करो। अब और मेहनत का फल हो सकता है थोड़ी देर में मिले, लेकिन मिलता जरूर है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेहनत का फल न मिले। ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, ऊपर वाला समय समय पर परीक्षा लेता रहता है ये देखने के लिए कि यार पहले वो परेशानी देगा हल्का सा, उस परेशानी में कुछ ऐसा गेम खेलेगा ऊपर वाला कि वहां मन कहेगा उस कंडीशन पर कि ये कर लो जो गलत है, दूसरा मन कहेगा ना ये गलत है, ये नहीं करना है। परेशानी तो क्या हुआ, हम तो सही रास्ते पे चलेंगे, बस वो वही तो चेक करना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखें, ट्रैक को बार बार चेंज ना करो। आप करते क्या है, तैयारी कर रहे हो और आपका मन
अब आपका आईएएस की तैयारी करो, एसएससी करो, तो ये थोड़े से 2 एग्जाम ऐसे हैं जहां अलग बात रहती है। लेकिन ऐसा एग्जाम जो इतना लेवल का नहीं है, एग्जाम दो सीधे जॉब मिल रही है या सीधे अच्छी जगह जा रहे हो, तो बार बार ट्रैक करने से नुकसान हो जाता है और हम एक जगह स्थिर हो नहीं पाते हैं। और हमेशा ये देखो गलती क्या हुई हमसे, ये प्रॉब्लम अगर हमसे गलत हो रही है तो ये सोचो, एनालिसिस करो कि गलत क्यों हुई, व्हाट इज द रीजन। अगर आपने उस रीजन को जान लिया तो बच्चा, मैं गारंटी देता हूं उस टॉपिक में आप मास्टर बन जाओगे। और यही कोशिश करो, जितना पढ़ो टॉपिक का मास्टर बनो और आपको इसका फायदा मिलेगा हमेशा। करके तो देखो आप, लेकिन आप लोग करते ही नहीं। मेरी बात कहें, अरे टीचर है बक बक करता रहता है। हो गया काम? थैंक यू बेटा। तो इस कपड़े से याद आया, 23 तारीख की बसंत पंचमी है। क्या है? बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन है। तो हमें हर सभी बच्चों को सरस्वती पूजन करना चाहिए। तो 23 तारीख की मॉर्निंग में सभी बच्चे नहा धोकर आएंगे। कैसे आएंगे? नहाकर, राइट। यहाँ हवन होता है, एक ही पूजा होती है कोचिंग में बसंत पंचमी की। तो समय मैं बता दूंगा कितने बजे आना है। फूल वगैरह हम लोग लेके आते ही हैं, यहाँ पर हवन सामग्री लेके आते ही हैं, साथ में बैठेंगे। 10-12 बच्चे ही हमेशा बुलाते हैं हम लोग, जिससे शोरगुल ज़्यादा ना हो। आराम से बैठ के हम लोग हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। बस 5-10 रुपये डाल के ले आना। जैसे जब कलावा बनवाए तो खाली हाथ नहीं बनवाया जाता है। कभी भी कलावा बनवाइए, खाली हाथ ना बनवाइए। कुछ न कुछ दक्षिणा सामने वाले कोई भी आचार्य बैठा हो उन्हें देनी चाहिए। 1 रुपया हो 1 रुपया दे दो, लेकिन आज की डेट में 1 रुपया चलता नहीं है, तो इस वजह से वो बैंक में ही चलता है केवल, और बाहर नहीं चलता है। बाहर तो लोग, अगर आप भिखारी को भी दो, अरे साहब ये क्या दे रहे हो, उसको तो 5 रुपए भी दो तो उसमें भी नाक मुंह सुकोड़ता है आजकल। कहता अरे सर इसमें चाय नहीं आएगी, कम से कम 10 रुपया तो दो। तो ये है। तो सरस्वती पूजन रहेगा 23 तारीख की मॉर्निंग। तो जैसे आप 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो नहा के नहीं आते हैं, तो प्लीज नहा के उस दिन जरूर आना। और जिस पे पीले वस्त्र हों वो पीला पहनाई, और जो धोती पहनना जानता हो वही आचार्य वाली धोती, तो धोती पहनाई। अगर ठंडी कम हुई तो हम तो पहन के आएंगे ही, ठंडी ज़्यादा हुई तो नहीं पहन के आएंगे भाई। चलो भाई, समझ में आया सभी के? तो आज मैंने आपका एक लेक्चर समाप्त किया। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए आप कहेंगे तो एक दिन और दे देंगे अलग से। अगर कल कहो तो 1 घंटे ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, बढ़िया सा। लेकिन पढ़ के आओगे तब मजा आता है। 1 घंटे का मतलब है 30 ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएंगे। और अगर 30 ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए तो मैं इस तरह की प्रॉब्लम और बना बना के देता रहूंगा इसमें, तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, गलत नहीं होगी प्रॉब्लम। तो कल हम लोग काम करेंगे, सब तैयार हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 7:30 बजे राइट टाइम ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, 7:30, जैसे आगे वाला लेक्चर ब्रेक हमारा ना हो। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार लाइक कमेंट करते रहिए, कुछ अच्छा जानना है तो।